अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वक़ार अतीक है और मेरा ताल्लुक़ कनेक्ट रियल एस्टेट से है। अच्छा, डीएचए सिटी कराची के बारे में कुछ अपडेट देते हैं। प्रॉपर्टी मार्केट के से रिलेटेड ही बात करेंगे। 4-5 पॉइंट्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो ग्लोबली हालात चल रहे हैं मार्केट के, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान की जंग थी, अब उसकी क्या अपडेट है, बताता चलता हूँ। देखें, अब जो टैरिफ्स के मुकाबला मामला चल रहे हैं अमेरिका की और इंडिया के, अब इससे तो ये बात तय हो चुकी है कि दोबारा से इंडिया और पाकिस्तान का जंग दोबारा शुरू नहीं होने वाले। तो उस लिहाज से हम थोड़े से मेंटली तौर पे जो स्ट्रेसफुल थे कि कभी भी जंग छिड़ सकती है, अनस्टेबल कंडीशंस थी, अल्हम्दुलिल्लाह अब हम उस चीज़ से बाहर आ चुके हैं। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे, जिसमें बहरे टाउन को प्रॉपर तरीके से पॉलिटिसाइज़ किया गया है। उस जगह को सही तरीके से यूटिलाइज़ लोग नहीं कर पा रहे एज एन इन्वेस्टमेंट। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी बचती है जहाँ जो पॉलिटिसाइज़ नहीं है और जो फ्यूचर के इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बेहतर हमारे पास ऑप्शन है, वो है डीएचटी कराची। अच्छा, अब डीएचटी कराची के बारे में हम बार बार ये कहते हैं कि हर साल रेट बढ़ेगा, फिर नीचे भी आएगा, बढ़ेगा, फिर रेट नीचे भी आएगा। तो फिर अब ये जगह मैच्योर कब होगी और हम ये किस बिहाफ पे कहते हैं कि ये बढ़ेगी फिर नीचे आएगी। देखिए, इससे पहले पास्ट में हमने डीएचए फेज रेट को देखा, जोन ई, डी, सी। ये जगह जब मैच्योर नहीं थी, जब मैच्योर कब होती, जब बंदा को प्लॉट लेता है और उस पर मकान बनाता है, यानी कि वो 10-12 साल इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं छोड़ता। तो अब वो जो इन्वेस्टर हुआ करता था फेज 8 का, वो अब मूव हो रहा है स्लोली ग्रेजुअली डीएचए सिटी कराची की तरफ। अच्छा, ये भी वो इन्वेस्टर था जो मेजॉरिटी ओवरसीज़ होता था, या एज अ यहाँ का कह लें इंडस्ट्रियलिस्ट था, या आईटी के सेक्टर्स के लोग थे, या जो जिनकी अच्छी अर्निंग्स होती थी, वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हुए चीज़ें परचेज करके छोड़ दिया करते थे। अब इसी तरह के सोच रखने वाले लोग डीएचटी कराची और बेडों कराची में लेके चीज़ें छोड़ रहे हैं, क्योंकि आज बेडों कराची नहीं चल रहा। तो हमारे पास सिर्फ ऑप्शन क्या है, डीएचटी कराची। डीएचटी कराची कब आबाद होगा, वो लोगों की नज़र में कब आएगा, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक्सेस उसका आसान हो, जिसमें टेंशन कम हो, जिसमें आपका जब जाएं तो स्ट्रेसफुल आपकी जो रास्ता ना हो। वो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है मलिर एक्सप्रेस बनने के ऊपर, और वो कंप्लीशन की तरफ है, विद इन ईयर वो बन जाएगा। यानी कि एक्सेसिबिलिटी ईजी हो जाएगी विद इन ईयर। सेकंड, लोगों का रुझान वहाँ जाके बढ़ेगा जब वो एक्सेसिबिलिटी आसान होगी। जब वहाँ जाएंगे लोग तो 10-12 साल के लिहाज से उसको प्रिडिक्ट करेंगे कि हाँ, हमने वहाँ मकान बनाना है। तो इस लिहाज से कम भी 5-6 साल तो कम से कम लगेंगे इस जगह को मैच्योर होने में, कि मैं ये कह सकूँ 5 से 10 साल भी लग सकते हैं कि मैं ये कह सकूँ कि यार अब ये रेट बढ़ा है तो यहाँ स्टेगनेंट रहेगा, ये रेट बढ़ गया है अब ये वहाँ रुका रहेगा। ऐसा नहीं होने वाला। रेट बढ़ेगा, नीचे आएगा, बढ़ेगा, रेट नीचे आएगा। अभी क्या पोजीशन है, देखो अभी ये पोजीशन है कि येलो जोन 1 करोड़ 2 लाख का रेट है। अच्छे प्लॉट की बात होगी, जितनी भी रेटों की बात होगी वो अच्छे प्लॉटों की बात होगी। 7D जो है वो 1 करोड़ 25 में ट्रेड हो गया, 7AB 1 17 में ट्रेड हो गया। 1000 गज 4D अच्छा प्लॉट जैसे हम कहते हैं 250 255 में ट्रेड हो गया। अच्छा प्लॉट जो है वो 7D में 25 में अभी फ़िलहाल ट्रेड हो चुका है। 6A एक 20 में नहीं मिल रहा, 5ABC तीनों में एक अच्छा प्लॉट नहीं मिल रहा है एक 20 में। इसी तरह से सेक्टर 6D की बात करें तो 50 लाख का खुला बायर है। सेक्टर 6E में छोटे नंबर का खुला बायर है 32 लाख का। सेक्टर 3E में 35 लाख 36 लाख का खुला बायर है छोटे नंबरों का। इसी तरह से हर वक्त कोई ना कोई बायर, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स नहीं है। अच्छा, अब उसके भी रीज़न देता हूँ। उसका रीज़न ये देखें, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परचेजिंग करते हैं 12 अप्रैल के बाद। इस फैक्टर के बारे में अभी तक किसी ने भी डिस्कशन नहीं की होगी, मैं आपके सामने खुल के करता हूँ। देखें, अभी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बाइंग नहीं कर रहे, उसके बावजूद वॉल्यूम से, उसके बावजूद रेट बढ़ा है। ये बात समझ लीजिए कि ऐसी बहुत बड़ी तादाद है जो सिर्फ इंतज़ार है बैठी है कि वो अपने लिए फ्यूचर के लिए वो प्लॉट परचेज़ कर सकें, क्योंकि जो बड़ा डिसीजन होता है वो 1 तारीख के बाद कुछ लोग परचेजिंग करते हैं। 12 रबी अव्वल के बाद एक्चुअल बाइंग मुझे नज़र आती है जो होगी। 12 रबी अव्वल आने से पहले इस तरह का वॉल्यूम आना मेरे लिए खुशाइन है, एक पॉजिटिव साइन है, और ये एक अच्छी बात है। हर महीना अच्छा होता है, लेकिन ये साइन ऐसा है कि मैं कारोबारी लिहाज से भी, कारोबारी हल्के में भी बात कर सकता हूँ कि वहाँ पैसा मौजूद नहीं है। हर बंदा इंतजार कर रहा है कि 12 रबी आएगा। रबी अव्वल के बाद मार्केटें खुलती हैं, मार्केटों में कैश आता है, मार्केटों में पैसा फ्लोट करता है। दीनी लिहाज से मैं बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि मुहर्रम के बाद मार्केट स्लो डाउन होती हैं और फिर रबी अव्वल के बाद चलना शुरू हो जाती हैं। सितंबर को कहते हैं ना, सितमगर कहते हैं, सुना होगा मैं आपने अक्सर। तो वो इसी तरह से ही होता है कि सितंबर में मार्केट बढ़ा इंशाल्लाह ताला। मुझे अल्लाह के ज़ात से उम्मीद है कि अगस्त के बाद सितंबर में मार्केट बढ़ेगी, मार्केट में पैसा आएगा, वो पैसा प्रॉपर्टी में भी आएगा और कारोबारी हलकों में भी मूव करेगा। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, ओवरसीज़ अब तक नहीं आया है भरपूर अंदाज में, जिस तरह से आता है वो अब तक नहीं आया है, लेकिन उसने उस तरह से सेलिंग भी नहीं की है। नया बायर मुझे अल्लाह के ज़ात से उम्मीद है, मुझे आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जिस तरह से नीचे आए हैं
उन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि अब लोग बैंक में पैसा रखने के बजाय प्रॉपर्टी में डालेंगे। प्रॉपर्टी में बहुत पहले आ जाना चाहिए था। इन 10 सालों में लोगों ने प्रॉपर्टी में पैसा नहीं कमाया। इन 10 सालों में लोगों ने स्टॉक से बहुत अच्छे पैसे कमाए। लोगों ने कारोबार में, धागे में, मशीनरी में, कपड़े के काम में, बाकी किसी भी आईटी सेक्टर्स में, इंडस्ट्री में लोगों ने भरपूर पैसा कमाया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहरिया टाउन और डीएचटी कराची में लोग पैसा नहीं कमा सके। लेकिन अब वो दौर मुझे आता हुआ दिख रहा है जिसमें मुझे 30% गेन दिखता है। जज़ाकल्लाह खैर।